अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा गाइस, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करना चाहूंगी, जिनके आंसर्स आपने मुझे चैट बॉक्स में देने हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चंस हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि आप किस सिटी से ज्वाइन कर रहे हैं सेशन और आपकी एज क्या है, और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी अवेल करके आप कितनी इनकम जनरेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मे बी आप लोगों के डिफरेंट माइंडसेट हो, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 1 लाख प्लस भी अर्न करना चाहता है। अगर आप 1 लाख प्लस अर्न करना चाहते हो तो आप इस बिजनेस को कितना टाइम दे सकते हो, ये भी आपने मुझे चैट बॉक्स में बताना है। और अगर आपके पास कोई और ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको अवेल करके आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो या मंथली 1 लाख प्लस अर्न कर सकते हो, तो वो भी आपने मुझे चैट बॉक्स में बताना है। एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपके आंसर्स रीड करूंगी। ओके, देन हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो आई एम होस्टिंग टुडेज सेशन। फर्स्टली मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको करवा देती हूँ। माई सेल्फ कोमल गुलरेज एंड आई एम वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर इन जेएस एंड मार्केटर्स कंपनी। जस्ट लाइक यू, एक दिन मैंने भी आप लोगों की तरह यहाँ पर फॉर्म फिल किया था, और विद इन 8 मंथ अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस स्टेज पर हूँ कि मैं यहाँ पर सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे वर्क कर रही हूँ। एंड बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह के नाउ आई एम एट द स्टेज where I'm calling myself as financial independent and self-made girl। मैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 6 फिगर अर्नर हूँ, और ये सब कुछ मैंने विद इन 8 मंथ यहाँ पर अचीव किया है। ठीक है, सो काइंडली आप लोग अपने साथ नोटबुक और पेन ले लें, क्योंकि अब हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और अब बात आपके फ्यूचर के बारे में होगी। और प्लीज अगर आप लोग अपने फैमिली के साथ बैठे हुए हैंड फ्री लगाकर बैठे हो तो थोड़े टाइम के लिए सिर्फ एक अलग सेपरेट रूम में जाकर बैठ जाएं। अगर आपके लिए आपका फ्यूचर 1% भी इम्पोर्टेंट है तो आप थोड़े से टाइम के लिए सेपरेट होकर बैठ जाएं और अपने साथ प्लीज नोटबुक और पेन ले लें, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी जो कि आपने नोट डाउन करने हैं। वो नोट डाउन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो पॉइंट जो है आपका इनिशियल इंटरव्यू पास करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। After you passing your initial interview, then you are qualified for next session। इनिशियल पास करके आप अपने नेक्स्ट सेशन को क्वालिफाई कर सकोगे। नेक्स्ट सेशन आपको जब भी प्रोवाइड होगा जब आप अपना इनिशियल इंटरव्यू पास कर सकोगे। तो इनिशियल इंटरव्यू पास करने के लिए आपके पास आपका नोटबुक और पेन होना चाहिए, क्योंकि आपने वो पॉइंट्स नोट करने हैं और अपने अपने अप्लायंस को वो रिव्यूज प्रोवाइड करने हैं। सो फर्स्टली आप लोग अभी अभी अपने मोबाइल फोन से एक एक स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर अपने अपने अप्लायंस को सेंड कर दें और नीचे लिख दें आई एम इन वेबिनार। कंपनी इंट्रोडक्शन जो है वो आपका क्लियर हो चुका है। कंपनी के बारे में आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मिल चुकी है। ओके, तो आई एम मूविंग टूवर्ड सेशन। लेट मी फर्स्ट शेयर माय स्क्रीन। काइंडली बी एक्टिव इन चैट बॉक्स। आप लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में बताना है मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है। ओके, दैट्स फाइन। ओके, तो आपको स्लाइड मेंशन हो रही है व्हाई ऑनलाइन बिजनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। सो आपकी ये व्हाई को क्लियर करते हैं और सेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो आज हमारे साथ यहाँ सेशन में हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब होल्डर्स हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी हैं। आप लोग डिफरेंट सिटीज से हो, आपकी डिफरेंट एज है, आपकी डिफरेंट नीश है, डिफरेंट ड्रीम्स होंगे आपके। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन मैं हाउसवाइफ से करती हूँ। आप लोग माशाल्लाह क्वालिफाइड हो, आपके पास डिग्रीज भी हैं। आप लोगों ने आफ्टर मैरिज कभी अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज किया है? क्या जो लाइफ आप गुजार रहे हो इस लाइफ के लिए आपने 15-16 ईयर्स सर्व करके डिग्री अचीव की थी? क्या आप अपनी लाइफ में वेल सेटल हो? क्या आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो? अगर आप अपनी लाइफ में वेल सेटल होते, सेटिस्फाइड होते, तो क्या आज आप इस प्लेटफॉर्म तक आते, हमारे सेशन तक आते? ऑब्वियसली नो। अगर आज आप इस सेशन तक आए हो तो आपकी कोई ना कोई नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जॉब होल्डर से है। माशाल्लाह आप लोग भी क्वालिफाइड हो, आपके पास डिग्रीज हैं। किसी ने सीएसएस किया है, किसी ने बैचलर्स किया है, किसी के पास मास्टर्स की डिग्री है। सो जितनी आपकी डिग्री की वर्थ है, क्या आपकी जॉब इन रिटर्न आपको उतना पे कर रही है? क्या जिस पोस्ट पर आपको होना चाहिए था, क्या आप उस पोस्ट पर हो? आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो? या जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल थे, आपको वो पोस्ट मिली है? क्या उतनी आपकी प्रमोशन हुई है? आपके पेरेंट्स ने जितना इन्वेस्ट किया आपको डिग्री हासिल करवाने के लिए, क्या इन रिटर्न आपकी जॉब आपके पेरेंट्स को उसका 25% भी प्रोवाइड कर रही है?
और लास्ट में मैं अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन करती हूँ, हमारे स्टूडेंट्स जो दिन रात मेहनत करते डिग्री अचीव करने के लिए। उनका गोल होता है कि हम डिग्री हासिल कर लेंगे, हम कोई जॉब करेंगे। बेशक एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, लेकिन कभी आपने सोचा है जब आपकी ये डिग्री कंप्लीट होगी, जब आपका मास्टर्स कंप्लीट होगा, आपका एमबीबीएस कंप्लीट होगा, जब आपके हाथ में डिग्री आएगी, आपका माइंडसेट होगा एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एक बहुत जबरदस्त जॉब आपका वेलकम कर रही होगी। सो माय डियर स्टूडेंट, दैट इज रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपके हाथ में आपकी डिग्री आएगी, आपकी जो जॉब्स है वो एआई टेक ओवर कर चुका होगा। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड पर आपको तीन चीजें मेंशन है: पेंडेमिक 2020, डिजिटल एरा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक हमारा पास्ट है, एक हमारा प्रेजेंट है और एक हमारा फ्यूचर है। पेंडेमिक मीन्स कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को हर कोई जानता है। कोरोना हमारे लिए एक अनएक्सपेक्टेड टाइम पीरियड था जिसने हमारे वर्ल्ड को हिलाकर रख दिया था। कोरोना के टाइम पे लोग फाइनेंशियली डाउन हो चुके थे, फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे थे। लेकिन हर बुराई के साथ एक अच्छाई भी होती है। जब कोरोना आया, कोरोना ने आपको ऑनलाइन वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाया। कोरोना से पहले क्या आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को जानते थे? क्या कभी हमने ऐसा सोचा था कि हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई भी हो सकेगी, हम ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकेंगे? नो। ये सब चीजें कोरोना ने इंट्रोड्यूस करवाई। कोरोना ने फ्रीलांसिंग को इंट्रोड्यूस करवाया। फ्रीलांसिंग कोरोना के जमाने से स्टार्ट हुआ। लोगों ने अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट किया। क्या कभी हम लोगों ने ये सोचा था कि कभी ऐसा भी टाइम पीरियड आएगा कि हम अपने घर में बैठे फॉरेन कंट्रीज के साथ काम कर सकेंगे? नो। ये सब चीजें कोरोना के आने के बाद से स्टार्ट हुई। या जब हम लोग 4-5 साल पहले गूगल को सर्च करते थे, तो क्या कभी आप लोगों ने वहां पर वर्क फ्रॉम होम की वेबसाइट्स देखी थी? क्या कभी आप लोगों ने वहां पर ऑनलाइन अर्निंग की वेबसाइट्स देखी थी? क्या आप लोगों को पता था कि रिमोट जॉब्स क्या होती हैं? क्या आप वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में जानते थे? नो। आज आप गूगल पर जाओ, आपको वर्क फ्रॉम होम की ढेरों वेबसाइट्स नजर आएंगी, ऑनलाइन अर्निंग की नजर आएंगी। वजह क्या है? अब हमारा जो प्रेजेंट है वो सारा ऑनलाइन है। एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों ने सबने एक चीज सर्च करनी है: मोस्ट इन डिमांडिंग स्किल इन 2024 एंड 2025। आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। अब जो हमारा टाइम पीरियड है वो सारा ऑनलाइन का टाइम पीरियड है। आप लोगों ने पहले सोचा था कि कभी ऐसा जमाना आएगा हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन को यूज करते हुए, हम सोशल मीडिया को यूज करते हुए अर्निंग कर सकेंगे? नो। क्या कभी ऐसा सोचा था कि हम घर में बैठे होंगे और हमें जो चीज चाहिए होगी हम घर बैठ के मंगा सकेंगे? नहीं। आप आज ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, आपको कुछ खाना है तो आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हो। इवन अगर आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी है तो आप घर बैठे कर सकते हो। अगर आपका डॉक्टर कहीं फॉरेन कंट्री में है तो भी आप घर बैठे उनसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हो। हर चीज ऑनलाइन हो रही है, तो फिर ऑनलाइन अर्निंग क्यों नहीं? अब नेक्स्ट जो हमारा टाइम पीरियड है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन लोगों के लिए डिजास्टर होगा जो लोग जॉब होल्डर्स हैं। उनके लिए डिजास्टर ऐसे होगा कि जिन ऑफिस में 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं वहां सिर्फ 25 एम्प्लॉयज रह जाएंगे। वजह उसकी ये है, हर चीज रोबोटिक होगी, फिजिकल जॉब्स लोगों की खत्म हो जाएंगी। जब फिजिकली जॉब्स लोगों की खत्म हो जाएंगी तो लोग क्या करेंगे? लोग ऑनलाइन की तरफ आएंगे। लेकिन जब लोग ऑनलाइन की तरफ आएंगे तो ऑनलाइन में वो आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि जैसे कोरोना के टाइम पे लोगों ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी और वो आज वेल एस्टेब्लिश वेल सेटल लोग हैं, इसी तरीके से जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम पीरियड आएगा और जब आप ऑनलाइन काम ढूंढना शुरू करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऑनलाइन बिजनेस देखिए अभी से स्टार्ट करना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आज आप स्टार्ट कर लेते हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम पीरियड आने तक आप अपने फ्यूचर को सेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस। तो लेट मी डिस्कस फर्स्ट जॉब। पहले हम जॉब को डिस्कस करते हैं। आप लोगों को भी आइडिया होगा जॉब क्या होती है। जॉब मीन्स ज्वाइन अदर बिजनेस। जॉब मीन्स नौकरी। नौकरी का वर्ड नौकर से निकला है। इट मीन्स के जॉब के मायने है किसी का नौकर बन के रहना, किसी की गुलामी करना। हम पूरा मंथ किसी के अंडर काम करते हैं तो हमें एक फिक्स अमाउंट मिलती है जिसको हम सैलरी कहते हैं।
जो लोग जॉब करते हैं उनको आइडिया है कि वो उस फिक्स सैलरी में अपना पूरा मंथ का बजट किस तरीके से सेट करते हैं। और मे भी अगर खुदा ना खास्ता अच्छे बुरे हालात सबके साथ होते हैं, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड थिंग उस मंथ में आपके साथ हो जाए तो फिर आप लोगों को और भी ज्यादा परेशानी होती है जो जॉब होल्डर्स होते हैं। जॉब में आपने अपना प्रॉपर टाइम देना होता है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस होती है। जॉब जो लोग जॉब करते हैं उनकी जो पर्सनल लाइफ जो है, सोशल लाइफ जो है वो भी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि अगर आप लोगों को कोई अर्जेंट कोई छुट्टी लेनी है तो आपकी सैलरी जो है वो डिटेक्ट कर ली जाती है। और अगर आप लोग कभी ज्यादा छुट्टियां ले लो तो फिर उसमें क्या होता है, आपकी जॉब भी चली जाती है। जॉब की इनकम जो है वो आपकी टेम्परेरी इनकम होती है, बिकॉज अगर आप 1 साल जॉब कर रहे हो, आप 2 साल कर रहे हो, आप 10 साल कर रहे हो, आपको सिर्फ जब तक आप जॉब करोगे तब तक आपको इनकम जनरेट होगी। अदरवाइज आप जिस दिन आप जॉब से फाइड हुए उस दिन आपकी इनकम खत्म। इसके बरक्स अगर हम बिजनेस की बात करें, अच्छा बिजनेस में आप खुद के ओनर होते हो, आपको किसी के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करने पड़ते, आपको टाइम लिमिटेशन नहीं होती। लेकिन बिजनेस में आपको ये होता है कि ये हमारा बिजनेस है, आपको अपने बिजनेस से मोहब्बत होती है, आपको ये होता है कि ये हमारा बिजनेस है तो हमने इसको ग्रो भी खुद करना है। बिजनेस में भी, बिजनेस को भी ग्रो करने के लिए, एक पीक तक लेके जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने होते हैं। और ऑब्वियसली सी बात है कि कोई एक इंसान बिजनेस नहीं कर सकता। बिजनेस करने के लिए भी आपको एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिजनेस के लिए आपको सबसे जो बड़ी चीज है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है, आपको फिर उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्क लेना होता है, क्योंकि जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो उसको ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और हर इंसान जो है वो बिजनेस को आगे ग्रो नहीं कर सकता। मे बी आपका बिजनेस ग्रो करे, मे बी ना करे, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है उसका लॉस हो सकता है। फिर आपको एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। एम्प्लॉयज, जब आप एम्प्लॉयज हायर करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है एक बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, एक आम आदमी 12 आवर्स से ज्यादा वर्क नहीं कर सकता। तो फिर उन एम्प्लॉयज को जो आप हायर करते हो उन एम्प्लॉयज को आपने सैलरी भी देनी होती है। और फिर भी आपको क्या जनरेट होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम। अगर हम बिजनेस के वर्सेस ऑनलाइन बिजनेस की बात करें तो ऑनलाइन बिजनेस का सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पर आपको हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ना आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के डूब जाने का रिस्क है, बिकॉज यहाँ पर जो है वो सपोर्ट सिस्टम होता है, यहाँ पर टीम वर्क होता है। और जहां पर भी टीम वर्क होता है वहां पर आप पैसिव इनकम जनरेट करते हो, जो हम नेक्स्ट आपसे डिस्कस करेंगे पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम को। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में 6 to 8 मंथ स्ट्रगल कर लेते हो तो ऑनलाइन बिजनेस आपको वहां पहुंचा देता है जो आप अपने बिजनेस में 15 से 20 साल में अचीव करते हो। आपने देखा होगा जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो स्टेबल कौन सी एज में जाके होते हैं। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, अगर आप में से किसी के पेरेंट्स का या आप में से किसी का भी खुद का बिजनेस है, आपको आइडिया होगा। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका बिजनेस कौन सा और आपने ये बिजनेस कितने टाइम में ग्रो किया और आपको जो फर्स्ट प्रॉफिट हुआ था बिजनेस में वो कितना हुआ था। क्योंकि जहां तक हम देखते हैं ना अपने कंट्री में 50 प्लस के लोग जो हैं वो बिजनेस में स्टेबल होते हैं जाके। वो अपनी लाइफ के 20 से अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं 20-25 एज की एज से, तो वो 50 प्लस में जाके वो जो है अपने बिजनेस को सेटअप करते हैं। और जब वो इस एज में आते हैं ना तो उनकी लाइफ का जो लग्जरी पीरियड होता है ना वो खत्म हो चुका होता है। मतलब वो अपनी इस उम्र से स्टार्टअप करते हैं कमाना, अपनी टीन एज की उम्र से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो एक मतलब उस एज में जाके वो सेटल होते हैं जब उनकी अपनी ख्वाहिशात जो है वो खत्म हो चुकी होती है, उनकी लाइफ का जो गोल्डन पीरियड होता है वो खत्म हो चुका होता है। और अगर ऑनलाइन बिजनेस में आप अभी से स्टार्टअप करते हो, ठीक है, आपकी जो टीन एज होती है, आप जो हमारी यूथ जनरेशन है 20 प्लस के जो लोग हैं, अगर वो यहाँ पर अभी से स्टार्ट करते हो तो आप यहाँ पर विद इन 2 इयर्स वो मकाम अचीव कर सकते हो जो कि बिजनेस में लोग 50 प्लस में अचीव करते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ इनकम। नंबर वन एक्टिव इनकम एंड नंबर टू पैसिव इनकम। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो नंबर वन एक्टिव इनकम को डिस्कस करते हैं। वो काम जिसमें हम एक्टिवली और फिजिकली इन्वॉल्व होकर इनकम जनरेट करते हैं वो एक्टिव इनकम कहलाती है। एक्टिव इनकम की एग्जाम्पल आप जॉब को भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक हम जॉब करते हैं तब तक हमें एक्टिव इनकम मिलती है।
हम लेबर की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं एक्टिव इनकम में। एक मजदूर होता है, एक मजदूर 8 घंटे काम करता है डेली के, तो वो जो 8 घंटे काम करता है उसको इनकम उस 8 घंटे की आती है। तो ये चीज जो होती है वो एक्टिव इनकम होती है, जो हम अपना फिजिकली वर्क करके, एक्टिवली वर्क करके जो हम काम करते हैं और उससे हमें पैसा आ रहा होता है, तो वो हमारा एक्टिव इनकम होती है। नंबर 2 जो है वो है पैसिव इनकम। वो काम जिसमें हम एक्टिवली और फिजिकली इन्वॉल्व ना होकर भी इनकम जनरेट करते हैं, वो इनकम हमारी पैसिव इनकम कहलाती है। पैसिव इनकम की एग्जांपल हम बिजनेस को दे सकते हैं। हम अपने बिजनेस में पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम जब अपना बिजनेस ग्रो कर लेते हैं, हमारा बिजनेस एक पीक पर होता है, ठीक है, हमारे पास एम्प्लॉयज होते हैं, हमारे पास टीम होती है, हमारी टीम जब काम करती है तो उससे हमें इनकम जनरेट होती है, वो हमारी पैसिव इनकम होती है। अच्छा, पैसिव इनकम की एक एग्जांपल हम ये भी दे सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज को आपने रेंट पे दे दिया, उन प्रॉपर्टीज का जो रेंट आ रहा है वो आपकी पैसिव इनकम। प्रॉपर्टी भी आपकी है, वो उसका रेंट भी आपको लाइफ टाइम आ रहा है, तो वो आपकी पैसिव इनकम। पैसिव इनकम ये होती है। पैसिव इनकम हमेशा हमें टीम वर्क से जनरेट होती है, या हम बिजनेस में पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, या हम कोई ऐसा ऑनलाइन काम करके, मीन्स हम इसकी एग्जांपल मार्केटिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग की एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में एक टीम वर्क पे काम होता है, मार्केटिंग करके हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड पर आपको मेंशन है ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस जेसन मार्केटर्स। ट्रेडिशनल बिजनेस और जेसन मार्केटर्स कंपनी में क्या फर्क है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, फिर उसके साथ साथ रिस्क और इन्वेस्टमेंट भी होता है, मार्केट कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, और एक्टिव इनकम हमें जनरेट होती है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें रिस्क यूं होता है कि मे बी ग्रो कर सकता है बिजनेस, में भी ना ग्रो करे, क्योंकि मार्केट कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। आप किसी ब्रांड पर चले जाओ, वहां पर आपने देखा होगा, अगर कोई क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, उसके साथ पूरी जो स्ट्रीट होती है वो सब ब्रांड्स की होती है। तो ये चीज जो होती है, ये कंपटीशन होता है, एक चीज की पूरी पूरी स्ट्रीट होती है, तो वो उतना ही ज्यादा कंपटीशन होता है। फिर उसके साथ साथ आपको एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। जब आप एम्प्लॉयज हायर करते हो, अगर आपका बिजनेस ना भी ग्रो करे तो भी आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी होती है, और फिर भी उसके बावजूद भी आप एक्टिव इनकम जनरेट करते हो। तो इसके अपोजिट अगर हम जैसन मार्केटर्स की बात करें, यहाँ पर ना तो आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ना आपको इन्वेस्टमेंट में रिस्क की जरूरत है, ठीक है, आपका पैसा डूब ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम होता है, यहाँ पर टीम वर्क होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां पर बात टीम वर्क की आती है, तो वहां पर हम पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, क्योंकि हमने एक बार अपनी टीम बना ली, उसके बाद हमारी टीम काम करती है और वो हमें अर्निंग ला कर देती है, हमारी टीम हमें कमा के देती है, जो कि हमारी पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम का जो सबसे बड़ा जरिया है ना, वो आप मार्केटिंग में कर सकते हो। मार्केटिंग में आपको अच्छी पैसिव इनकम जनरेट होती है, क्योंकि मार्केटिंग में आपको ये होता है कि आपने यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, आपको पूरा एक सेटअप जो है वो क्रिएट हुआ हुआ मिलता है। आपने जस्ट क्या करना होता है, टेक अ स्टेप, स्टार्ट एंड बिल्ड अ टीम। सिर्फ आपने 1 ईयर स्ट्रगल कर ली, आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हो, जो आपके ख्वाब होते हैं, आपके जो ड्रीम्स होते हैं, वो आप यहाँ पर पूरा कर सकते हो। तो नेक्स्ट आपका जो है वो है होम असाइनमेंट। व्हाई ऑनलाइन बिजनेस इज इम्पोर्टेंट, प्लीज नोट डाउन। Job versus business, active income and passive income, and traditional business versus Jason marketers. Submit your reviews to your upline. ये जो होम असाइनमेंट आपको दिया गया है, इसके जो रिव्यूज हैं, ये आपने अपने अपलाइंस को सेंड करने। क्वेश्चन जो आपको यहाँ मेंशन किए गए हैं, आपने आज जो सेशन देखा है, सेशन में आपने जो कुछ सीखा है, जो कुछ आपको समझ आया है, ये वो चीजें हाईलाइट की गई हैं असाइनमेंट में, जो कि मैंने आपको क्लियर की है। तो वो जो कुछ भी आपको समझ आया, वो आपने अपलाइन को रिव्यूज शेयर करने, चाहे आप टेक्स्ट रिव्यूज शेयर कर दें, चाहे आप उनको वॉइस नोट रिव्यूज शेयर कर दें, लेकिन आपने रिव्यूज जरूर शेयर करने, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड for your initial interview. After passing initial interview, a very informative and beneficial session is waiting for you. That is all about our course of digital marketing and affiliate marketing. So best of luck to all of you.
for your initial interview and kindly submit your reviews to your upline. Inshallah, I'll be back to you in next session. Okay, so take care. Allah Hafiz.